हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सास की नासमझी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। बहू, यह कपड़े मशीन में क्यों धो डाले? बिजली पानी साबुन सब व्यर्थ हो जा रहा है। माँ जी, मुझे पाटले पर बैठते नहीं बन रहा था, सोचा आज मशीन लगा लूँ। वाह, अभी तो सिर्फ चौथा महीना ही चल रहा है, अभी से यह हाल है। बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। आज के बाद पूछे बगैर मशीन को हाथ न लगाना, सास साधना जी ने कहते हुए मंदिर निकल गई। बहू, अभी तक रोटी क्यों नहीं बनी है? तुम्हारे बाबूजी इंतजार कर रहे हैं, रसोई में घुसते हुए बोली। हाँ माँ जी, वह रोटी की गंध से उबकाई आ रही थी। आप बैठो, अभी करती हूँ। देखो बहू, ये बहाने बहुत हुए। हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तुमने कोई अनोखा काम नहीं किया। जैसा चला आ रहा है वैसे ही सारा काम होना चाहिए। गुस्से से घी चुपड़ी रोटी लेकर बाहर चली गई। सोनी की रुलाई फूट पड़ी। 2 साल से सब अच्छा चल रहा था। वह साधना जी की आंखों के इशारे पर नाचती, मगर अब उसके गर्भवती होते ही उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। डॉक्टर ने भी उसे आराम करने के लिए कहा है, पर सासू माँ हमेशा उसे काम करने को कहती रहती। बोलती, काम करने से शरीर चुस्त बनता है, बच्चा भी घूमता रहता है। इसीलिए झाड़ू पोछा, बैठकर बर्तन धोना, खाना बनाना, हर काम वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले करती थी। तबीयत की वजह से उसने काम वाली लगाने को कितनी मिन्नतें की, मगर साधना जी ने साफ इनकार कर दिया। बहू, हमारे घर में काम वालियों से काम नहीं कराया जाता। अशुद्धि फैलती है, ना जाने कितने घरों में जाती है, कहाँ से आती है। मेरा घर अपवित्र हो जाएगा। बहाना बनाकर निकल गई। रितु राजीव को भी बोली कि मुझसे अब ज़्यादा काम नहीं होते, कुछ नहीं तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए बाई लगवा दो। तब राजीव बोला, तुम अब कोई अकेली नहीं हो धरती पर जो माँ बनने वाली हो। अभी से यह हाल है तो बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। सीधे कहो ना, माँ के आगे आवाज़ नहीं निकलती। इतना डायलॉग मारने की क्या ज़रूरत है? सोनी की आंख लग गई। जब उठी तो देखा राजीव ऑफिस जा चुके थे। सास ससुर नाश्ता कर बैठे टीवी देख रहे थे। माँ जी, नाश्ते में क्या बनाया आज? हलवा पूरी बनाया था, दांतों को टूथपिक से साफ करते हुए बोली। मगर रसोई में तो कुछ भी नहीं है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। वाह बहुरानी जी, जैसा बनाया वैसा खा लिया। तुम्हें भूख लगे तो तुम बना लो, और आज छोड़ रही हूँ, कल से समय पर जागना। यह आलस देर तक सोना मेरे घर में नहीं चलेगा, समझी? एक दिन नाश्ता नहीं बना सकी तो कितना कुछ सुनाया गया, साथ में एक निवाला भी रसोई में ना छोड़ा गया। अरे, गर्भवती को तो अजनबी पड़ोसी भी खाना खिला देते हैं। यह तो सास है, बच्चा इनके खानदान का है, फिर भी इतना परायापन। ऋतु को बहुत गुस्सा आया, मगर कहती किससे? उसकी माँ तो थी नहीं, भाई भाभी पूछते नहीं थे। मन करता यहाँ से चली जाए, पर जाए तो कहाँ, यही सोचकर चुप हो जाती। मगर घूरे के भी दिन फिरते हैं, भूलना नहीं चाहिए। एक रोज साधना जी फोन पर जोर से चिल्लाई, बहुत बधाई, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बिटिया रानी, तू चिंता क्यों करती है? फटाफट सामान बांध और यहाँ आ जा। पास ननद सोनिया भी गर्भवती है, 4 दिन बाद घर पहुँचती है। सोनिया, तूने यह बात 4 महीने बाद मुझे बताई। आखिर मैं नानी बनने वाली हूँ, तुझे शर्म नहीं आई? झूठ मूठ का नाटक करते सर पर हाथ फेरते हुए साधना जी बोली। मम्मी, मुझे सासू माँ ने मना किया था, कहा किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है। हद करती है तेरी सास, माँ को बताने में क्या तकलीफ? वो सब छोड़, मायके आई है, पूरा आराम कर, किसी बात की चिंता न करना। मगर मैं आज रात ही गांव जा रही हूँ, तेरी मौसी बहुत बीमार है, उन्हें मिलकर 2 दिनों में लौट आऊँगी। और यहाँ तेरे पापा भाई भाभी सब हैं तेरा ध्यान रखने के लिए। हाँ माँ, आप आराम से जाओ और जल्दी है, बोलकर चली गई। 2 दिन बाद सफ़र से थकी हुई साधना जी घर में घुसते ही चिल्ला पड़ी, सोनिया, यह क्या अनर्थ कर रही हो? पोछा क्यों लगा रही हो? रितु कहाँ है? और ये मायके में साड़ी क्यों लटका रखी है? मम्मी, भाभी रसोई देख रही है, मुझे पोछा लगाने को बोला है, और फिर वह भी तो अपने 7वें महीने में यह सब कर रही है। बड़े ही मासूमियत से सोनिया बोली। इसकी इतनी हिम्मत? बहू, बाहर निकलो। सोनिया ने साड़ी क्यों लटका रखी है और पोछा क्यों लगा रही है? यह इसे तो आराम करना चाहिए। माँ जी, आपका सिखाया आप ही भूल गई, चलो मैं याद दिलाती हूँ। मैंने देखा सोनिया दीदी बस पूरा समय आलस करती रहती हैं या फिर सोती रहती है, गाउन में घूमती रहती हैं, किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती है।
बस मैंने आपकी कही सारी बातें इन्हें बता दी कि प्रेगनेंसी के समय क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बस तब से यह घर का सारा काम खुद कर रही हैं। आखिर धरती पर यह अकेले माँ तो नहीं बन रही हैं, और अभी से यह हाल है तो बच्चा होने के बाद ना जाने क्या होगा। आपसे बेहतर भला यह कौन जान सकता है। हाँ मम्मी, मैंने तो अपनी पसंद का हर व्यंजन खाना छोड़ दिया। ज़्यादा मोटी हो गई तो बच्चे को दिक्कत हुई तो। अरे पागल, तुझे खाने पीने का पूरा ध्यान रखना चाहिए। यह काम वाम होते रहेंगे। तू गर्भवती है, आराम बहुत ज़रूरी है। तेरे अंदर नन्ही सी जान पल रही है। तुझे सिर्फ अपना और बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। तो मम्मी, भाभी भी तो माँ बनने वाली है, फिर उन पर यह नियम लागू क्यों नहीं। बेटी की बात सुनकर साधना जी को शाप सूंघ गया। आपको पता है, यह सब तो आप जो बोल रही हो वो करती हो। मेरी सासू माँ भी मेरे साथ कर रही थी बीते कई दिनों से, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मगर भाभी की माँ ही नहीं है, बेचारी कहाँ जाए। यह तक नहीं सोचा आपने। सच आपने साबित कर दिया, सास किसी की भी हो, सब एक जैसी ही होती है। सोनिया गुस्से से बोली। हाय, यह क्या क्या कर दिया मैंने। बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। बेटी पर गुजरी तो पता चला कितना दर्द होता है। चाहे मेरी बहू हो या बेटी, किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं आज ही काम वाली बुलाती हूँ और रसोई मैं संभाल लूँगी, और तुम दोनों के खाने पीने का ध्यान खुद मैं रखूँगी। देखो, सच में अभी भी भेदभाव ही कर रही थी। सोनिया के लिए गांव के शुद्ध घी से बने मेवे के लड्डू बनाकर लाई थी, मगर अब से मेरी बेटी बहू दोनों बराबरी से सब खाएंगी। कभी मन करेगा तो मन नहीं मारेंगी, कहते हुए एक लड्डू रितु के मुंह में रख दिया। उधर सोनिया रितु को आंख मारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रही थी, क्योंकि ये साजिश ननद भाभी की रची हुई थी। एक सास को पटरी पर जो लाना था। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और कहानियों के लिए।